श्री राधे राधे। भक्तों, संत का स्वभाव कितना परोपकारमय होता है ये सामान्य व्यक्ति के समझ में भी नहीं आ सकता है। सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थ को ही समझते हैं। सच्चे परमार्थ को समझने वाले तो संत ही होते हैं। संत को ये पता होता है कि जीव के जन्म लेने का उद्देश्य है जन्म मरण आदि श्रृंखला से मुक्त होना, भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम में पहुंचना और जीवन में ऐसी तमाम उलझनों में नहीं पड़ जाना जिससे भजन छूट जाए, और उलझने हों तो उनको आसानी से पार करा देने का प्रयास संत करते हैं। भक्तों, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा क्षुधा है कुकरी, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डार दे भजन करो निसंग। अर्थात क्षुधा से निवारण होना बहुत आवश्यक होता है। ये कोई खाने को मोहताज होगा, कुछ भी नहीं होगा खाने के लिए, तो उसकी भक्ति में भी बाधा बहुत पड़ती है। इसलिए संत लोग इतने परोपकारी होते हैं कि वो चाहते हैं कि इनका भजन भी सही चले और क्षुधा रूपी संकट से बचकर भी रहें। महाराज जी का ऐसा परोपकारमय जीवन था, परमेश्वर दास जी का, कि जो मुश्किलें समझ में आना। भक्तों, कुछ भी आवश्यकता उनको नहीं थी, कुछ पाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी संतों को साथ में लेकर के गुरुदेव गांव में भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के गांव के लोग गरीब थे। महाराज जी को पता था कि संतों की सेवा में, भगवान की सेवा में इनका थोड़ा सा अन्न जो चला जाएगा तो ये इनकी संपन्नता बनी रहेगी, विपन्नता से मुक्ति होगी इनको। इसलिए ट्रैक्टर उनके साथ था और कहते थे ज़्यादा अनाज देने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके पास हो वो उसी हिसाब से, जितना उसी हिसाब से थोड़ा सा डालना अनाज। मुझे अनाज की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारा कुछ हिस्सा भगवान के भोग में लग जाएगा तो तुम लोगों का भला होगा। और महाराज लोग डालते जा रहे थे अनाज। एक वृद्ध महिला महाराज जी के पास आई और महाराज जी का चरण छूना चाहती थी। महाराज जी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे तो उसने भी प्रणाम किया, चरण नहीं छुआ। समझ ली कि महाराज जी शायद चरण नहीं छुआना चाहते। फिर वो बोली विनम्र होकर कि महाराज, हमारे खेत में कुछ भी नहीं पैदा हुआ, घर में खाने को भी अन्न नहीं है, हम आपको अन्नदान कैसे करें। तो महाराज जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान के मंदिर में कोई कमी नहीं है, हम तो तुम लोगों के भले के लिए अन्न ले जाते हैं, जिससे तुम्हारा कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगे तो तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए अनाज देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में जो कुछ थोड़ा सा खाने के लिए, थोड़ा सा मुट्ठी भर भी अन्न हो तो उसमें गिन करके 4 दाने केवल ले आओ। गिन करके 4 दाने अपने मुट्ठी भर अन्न में से ले आओ, और वही 4 अन्न के दाने, अन्न के केवल 4 दाने तुम ट्रैक्टर की ट्राली में डाल दो। वही तुम्हारा भगवान की सेवा में पहुंच जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा संकट कटेगा। महाराज, आप सोचिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए गुरुदेव श्री परमेश्वर दास जी गांव में घूम रहे थे और उस महिला का भी कल्याण किया जो महागरीब थी, उसके भी संकट कट गए। अब आप ये मत सोचना कि ये साधु मांगने वाले थे,
ये मांगने वाले साधु नहीं थे, ये उन गरीबों का जीवन भगवान की भक्ति में लगाने के लिए और उनके संकट को काटने के लिए कर रहे थे। नहीं तो उनके मंदिर में तो अनाज देने वालों की कमी नहीं थी, धन देने वालों की कमी नहीं थी, बहुत धनवान लोग जाते थे। लेकिन गरीब लोग जो भगवान से दूर हो गए हैं, अपने भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं, उनका दो चार अन्न भगवान की सेवा में पहुंच जाएगा तो निश्चित ही उन लोगों का हर प्रकार से उत्थान होगा। इसलिए महाराज जी ने किया था, और इसके लिए महाराज जी को कष्ट भी उठाना पड़ता था। कहाँ कहाँ गांव में पैदल चलते थे भक्तों, परमार्थ के लिए। ये आप समझने की कोशिश करोगे बहुत श्रद्धा से तभी समझ पाओगे। महाराज जी का ये यज्ञ था जीवों के उद्धार के लिए। गांव में घूमते घूमते शाम के 4 बज चुके थे, गर्मी बहुत थी। महाराज जी को धन संग्रह नहीं करना था, इन गरीबों के उद्धार के लिए लगे हुए थे कि परमात्मा में जुड़ें। पैदल चलते चलते महाराज इनके सेवक लोग थक गए, लेकिन वो तो तपस्वी संत, वो कहाँ थकने वाले। उनके अंदर तो परोपकार की भावना थी जो थकने नहीं दे रही थी। और प्रोफेसर साहब की बात मैंने आपको बताया था, जसकरण सिंह जी की, वो भी पीछे चल रहे थे। तो बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन में सोचा कि आज फक्कड़ के चक्कर में पड़ गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। सवेरे से बाबा चलते ही चल रहे हैं, और शाम हो गई, दिन भर पैदल चलाया है। महाराज तपस्या तो तपस्वी ही कर सकते हैं ना, सब लोग तो कर नहीं सकते। बाबा के मन के अंदर प्रोफेसर के मन की बात आ गई, और समझ गए गुरु महाराज कि ये क्या इसके मन में चल रहा है, ये थक गया है। तो वे बोले, एक भक्त से, महावीर दास नाम था उनका, संत थे वो, उनसे बोले कि तुम ये जसकरण को ले जाकर पटेल के घर में पंखे में लिटा देना, ये परेशान हो चुका है। हम घूमते घूमते वहीं पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे, अभी तो मुझे और भी चलना है। ये सुनकर जसकरण थोड़ा लजाए कि ये हमारा गुरुदेव तो सब जान गए मेरे अंदर की बात। मना भी किए, पर महाराज जी माने नहीं, भेज दिया जसकरण को, जाओ तुम पंखे के नीचे आराम करो, और पटेल के घर में मैं आऊँगा, शाम तक वहाँ पहुँचूँगा। और भ्रमण करते हुए महाराज जी वहीं पटेल के घर शाम को पहुँचे। रात्रि में उन्हीं के घर सब संतों का प्रसाद हुआ, क्योंकि वो संपन्न व्यक्ति था, और वहीं सबको ठहराया गया। और सुबह जल्दी महाराज जी उठ गए, और उनको देख करके वो जो पिछले दिन खूब थक गया था ना प्रोफेसर जसकरण, उसकी तो हिम्मत नहीं थी उठने की, लेकिन महाराज जी को जो देखा उठ करके खड़े हो गए, तो फिर अब कहाँ तक वो आलस करे, उठ करके खड़ा हो गया। और महाराज जी बोले, चलो स्नान के लिए भदावना वाली नदी पर चलते हैं। अब संत लोग तो महाराज विरक्त स्वभाव के, वो तो नदी पर गए स्नान करने के लिए, काफ़ी दूर चलकर, और बोले कि वो पवित्र गंगा है, वो नदी को गंगा ही बताते थे। तो बोले गंगा जी में स्नान करेंगे, गंगा जी को याद करके भदावना वाली नदी में स्नान करें, गंगा स्नान हो जाएगा। और वहाँ से नदी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर थी भक्तों, जंगल में नदी थी। और वहाँ चल करके महाराज जी पहुँचे, साथ में सब संत लोग थे। आप लोग ये भी समझिए कि जिससे संत सेवा लेते हैं ना, उसका उद्धार करते हैं, कृपा करते हैं जिसके ऊपर, उसी से सेवा लेते हैं, सबसे नहीं लेते हैं। और सेवा के द्वारा तपस्या भी कराते हैं भक्तों। महाराज जी वहाँ पहुँच गए, साथ में महाराज जी की बाल्टी ले गए थे,
प्रोफेसर साहब और नदी के किनारे जंगल में महाराज जी ने शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के फिर महाराज जी नदी से करीब 50 फीट की दूरी पर खड़े हुए। अब आप देखिए संत किस प्रकार से कृपा करते हैं, लेकिन वो कृपा को पचाने के लिए हिम्मत चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हिम्मत का मतलब कि श्रद्धा का बल चाहिए भक्तों। जल में, नदी के जल में गुरुदेव चाहते तो स्नान करते, लेकिन स्नान नहीं किया। नदी के अंदर जाकर नदी से 50 फीट दूर खड़े हुए और जसकरण से बोले कि नदी से बाल्टी में पानी भर भर करके लाओ और मेरे ऊपर डालो, मैं स्नान करूंगा। कोई श्रद्धाहीन होता ना तो कह देता महाराज जी नदी के अंदर स्नान करिए, आप इतनी दूर खड़े हैं 50 फीट दूर और मुझसे पानी भर भर के मंगवा रहे हैं। नहीं, श्रद्धावान व्यक्ति था ना जसकरण, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा महाराज जी मैं ला रहा हूँ जल, और नदी से बाल्टी में पानी भर भर करके लाकर गुरुदेव के ऊपर डालना शुरू किया। और महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं तथा अपने डंडे के सहारे खड़े हो गए। आंखें बंद, डंडे के सहारे खड़े, लगता था कि कोई योग की समाधि में डूबे हुए हैं। उनकी सफ़ेद जटाएं और सफ़ेद दाढ़ी उनके ऊपर पड़ रही थी, धूप में बहुत चमक रही थी। और जसकरण उनके ऊपर बाल्टी भर भर करके नदी से ला करके जल डालते थे, डालते रहे जल, डालते रहे जल। महाराज गिन गिन करके जल डाला था 200 बाल्टियां, 200 बाल्टी नदी से जल ला करके स्नान कराया। कितना समय लगा होगा, शायद घंटों लगे होंगे, कई घंटे। और तब महाराज जी की आंख खुली, बोले बस खूब स्नान हो गया, अब बस बंद करो। और बोले कि अब तुम जाकर नदी के अंदर स्नान करो। तो उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज जी हमें तो नदी में पानी गंदा दिखाई दे रहा है, और उसी जल से स्नान कर रहे थे महाराज जी। अब साधु की दृष्टि में और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में अंतर तो होता ही है। और महाराज जी खूब स्नान किए 200 बाल्टी जल से। और वो जो स्नान कराए थे जसकरण जी, वो बोले कि महाराज जी हमको नदी में तो जल गंगा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। तो महाराज जी बोले ऐसा मत कहो, ये गंगा जी हैं, शरीर के साथ मन का भी दोष धो देती हैं। बड़े भाग्यवान को ही भदावना के जल में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। ये सुन करके उन्होंने अपने कपड़े निकाले, स्नान के लिए गए, तो गुरु महाराज का चमत्कार उन्होंने देखा नदी के अंदर प्रवेश करके कि संपूर्ण जल बिल्कुल स्वच्छ और नीला, कहीं गंदगी नहीं। बड़े प्रेम से स्नान किया, सूर्य भगवान को जल तर्पण किया, महाराज जी के पास आए और बोले कि गुरुदेव आपका कहना बिल्कुल सत्य था, एकदम स्वच्छ नीला साफ सुथरा जल। महाराज जी बोले चलो अब साधु लोग इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ लोग आए हैं यहाँ, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, वहीं चल के पूजा करेंगे। साधुओं के पास आ गए, थोड़ी देर पूजा किया। इसके बाद उस भक्त पटेल ने संतों को भोजन कराया। भोजन करने के बाद सब लोग हुरे के लिए चल दिए जहाँ महाराज जी का आश्रम था। और रास्ते में महाराज जी से पूछा जसकरण ने कि अभी तो आपको कई और गांव घूमना होगा महाराज जी। वे बोले कि ट्राली अनाज से भर गई है, इसे हुरे पर खाली करना है, भंडारे होते हैं ना, इसलिए ये सब भगवान की सेवा में लगेगा। तभी महावीर दास जी ने, जो कि संत जी थे महावीर दास जी, उन्होंने गुरु महाराज को बताया कि महाराज जी आज बंधा में मवासी गुरु भाई के यहाँ रात में पहुँचना है, उनके भतीजे का फलदान। उन्होंने बहुत विनती की। उन्होंने महाराज जी से बोले, जब ऐसी कि उनकी बड़ी प्रार्थना उनकी है,
तब महाराज जी ने कहा ठीक है जरूर चलेंगे, चिंता मत करो। भक्तों, ऐसे जो महान संत होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो जगत के कल्याण के लिए जीते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, सबका कल्याण करते रहते हैं, अपना कल्याण तो पहले ही कर चुके होते हैं। महाराज जी बोले मैं जरूर चलूँगा वहाँ जहाँ तुम चलने को बता रहे हो। वो बैजनाथ का सच्चा भक्त है, हुरे पर होने वाले भंडारों पर वही खाना बनाता है। तो महाराज जी ने जसकरण से कहा कि तुम भी मेरे साथ वहाँ चलना। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं जरूर चलूँगा, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए आपके चरणों के पीछे चलना मेरा धर्म है। मैं अवश्य ही आपका दर्शन करते चलूँगा। और शाम को 7 बजे सब लोग 15 साधु साथ में मवासी गुरु भाई के घर पहुँचे। शाम को 7 बजे फलदान पर का कार्यक्रम हुआ। 8 बजे सब ने भोजन किया और रात में 8:30 बजे सभी साधु सोने के लिए लेट गए। दिन भर पैदल चले थे ना, तो गुरु महाराज जहाँ लेटे हुए थे उनके चरणों में चद्दर बिछाया जसकरण ने और लेट गए चरणों में। तो अपना एक हाथ महाराज जी के चरण पर रख लिया। महाराज जी दिखने के लिए ओढ़कर सोए थे, वास्तविकता यह थी कि सो नहीं रहे थे, लेटे हुए भजन कर रहे थे। जब सभी लोग शांत हो गए तब देखा जसकरण ने कि महाराज जी उठकर बिस्तर पर बैठे हैं। तो उनसे पूछा महाराज जी क्या हुआ, उठकर बैठ कैसे गए? उन्होंने कहा तुम सो जाओ, मुझे लक्षंका जाना है। तो बोले कि मैं आपके साथ चलूँगा आपको लेकर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, बाल्टी भर करके हाथ में ले लो, चलो। और शाम को ही बाल्टी भर करके रख रखी थी, तो उसे ले करके महाराज जी के साथ चल पड़े। और महाराज जी बोले गांव के बाहर खेत में लघुशंका जाना है। बोले ठीक है महाराज जी हम चल रहे हैं। महाराज जी को ले करके गांव के बाहर खेत में गए। वहाँ से एक कुआं करीब 300 गज दूरी पर था। महाराज बोले हमारे ऊपर पानी तब तक डालते रहना जब तक मैं मना न करूं। अब ये शाम की बात है भक्तों, रात की। अब देखिए क्या परीक्षा करते हैं संत लोग, या भक्तों से तपस्या कराते हैं, कृपा तो निश्चित ही करते हैं। कुआं करीब 300 गज की दूरी पर था और महाराज बोले हमारे ऊपर पानी तब तक डालते रहना जब तक मना न करूं। तो कुएं की ओर संकेत करते हुए कहा कि वहां से पानी भर भर कर लाते रहो। और महाराज जी डंडे के सहारे खड़े हो गए और आंख बंद कर ली और समाधि उनकी लग गई। और उनके ऊपर प्रोफेसर पानी डालना शुरू किया और वो तो समाधि, गहरी समाधि में चले गए। महाराज जी कुएं से पानी भर करके लाते और उनके ऊपर डालते। और आपको आश्चर्य होगा अभी आगे चल करके कि ये कार्य होता रहा पूरी रात। शाम को शुरू किया था पानी डालना, कुएं से पानी भर के लाते थे, महाराज जी के ऊपर डालते थे और पूरी रात पानी डाला है महाराज जी के ऊपर। और महाराज जी खड़े खड़े समाधि थे और प्रोफेसर जसकरण पानी डालते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चला। महाराज जी ने जब आंख खोली, सुबह का टाइम हो गया था, और कहा अब बंद करो, अब सोएंगे थोड़ी देर। जब अपने बिस्तर की तरफ वो लोग जा रहे थे, महाराज जी और प्रोफेसर जसकरण, तो एक पंडित जी जो अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे वो जसकरण से बोले राठौर जी आज तो तुमने रात भर गुरु महाराज को स्नान कराया, रात भर गुरु महाराज को स्नान कराया तुमने।
और प्रोफेसर को पता नहीं था कि वो रात भर स्नान कराया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी गया था और अभी आया हूं। जस्करण ने कहा मैं तो अभी गया था, महाराज जी को लघुशंका स्नान करा के लौट आया हूं। मैं वहां रुका ही कहाँ, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, 10 मिनट 5 मिनट लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तब वो पंडित जी बोले कि महाराज जब तुम गए थे तब मैंने घड़ी देखी थी, रात को 9 बज रहे थे जब तुम स्नान कराने शुरू किए थे, और इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। समझ लो 9 3 12 3 और 5 8 घंटे, 8 घंटे लगातार महाराज जी को स्नान कराए हो, और महाराज जी खड़े रहे डंडे के सहारे आंख बंद करके। तुम जल डालते रहे, कुआं से भर भर करके लाते थे, डालते थे। तुम पता नहीं कौन से होश हवास में थे या नहीं थे, कोई आवेश में थे, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं कि रात कब बीत गई। ये महाराज जी की लीला थी कि रात भर स्नान किए और तुमसे करवाए और तुम्हें पता नहीं चला कि रात बीत गई। तो जस्करण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी रात गुरु सेवा में बीती है। ये गुरुदेव की कृपा हुई आज मेरे ऊपर। देखो भक्तों, ये श्रद्धावान शिष्य की बात है। ये श्रद्धावान जस्करण नहीं होता तो यही सोचता कि आज गुरु ने मुझको परेशान कर दिया रात भर पानी खिंचवा खिंचवा के। लेकिन भाग्यशाली जस्करण प्रोफेसर गुरु कृपा से कितना सच्चा ज्ञान वाला था। अभी हैं जस्करण जी, जीवित हैं भक्तों, और गुरुदेव का शरीर नहीं, लेकिन है तो गुरुदेव महाराज भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा उनके चरित्र में कि आज शरीर नहीं है तब भी वो दर्शन दिया करते हैं। भक्तों, इन महापुरुषों के चरित्र से पता चलता है कि हमको अपने गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, कितने भाव से, कितनी श्रद्धा से। ठीक रात को 9 बजे स्नान कराना शुरू किया था और सुबह 5 बजे तक अर्थात 8 घंटे स्नान लगातार कराया था। और थोड़ा सा भी मन में ऐसी बात नहीं आई कि गुरु महाराज रात भर मुझसे इतना मेहनत करवा रहे हैं, बल्कि अपना भाग्य माना कि पूरी रात आज गुरु सेवा में बीती है। ऐसी कृपा रही गुरुदेव की। जस्करण की भक्ति है भक्तों ये, कि गुरुदेव की सेवा में भाव से वो लगे रहे। और फिर उन्होंने ये समझा कि महाराज जी ने आज सिद्ध कर दिया कि वे काल के भी स्वामी हैं, क्योंकि पूरी रात बीत गई और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं मन ही मन में अपने भाग्य की सराहना करता रहा। वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने मन में भाग्य की सराहना अपनी करता रहा कि आज रात भर गुरुदेव की सेवा में समय बीता है। और जब अपनी जगह पर पहुंच करके सुबह 5 बजे के बाद आए हैं, तब थोड़ी देर आराम किया है। और इसके बाद बाल भोग लेकर के संत लोग आ गए, और संतों के साथ बाल भोग गुरुदेव ने भी किया, शिष्यों ने भी किया। हुरे पहुंचने के 2 दिन बाद गुरु महाराज को उनके गुरु भाई, जो जौरा मुरैना के पास भूतेश्वर स्थान है, वहाँ के महंत हैं, वो भागवत करवा रहे थे। उनका निमंत्रण पत्र मिला। महाराज जी भूतेश्वर जाने की तैयारी करने के लिए सभी संतों से कहा कि नदी के किनारे भूतेश्वर स्थान बड़ा रमणीक था, वहाँ पर भूत प्रेतों का निवास अधिक था। महाराज जी के अनुसार एक बार उनके गुरु चंद्रमा दास जी ने भूतेश्वर रहने वाले अपने शिष्य को, जो वे भागवत करवा रहे थे, उनको बोला था कि यह स्थान त्याग दो, क्योंकि जिन भूतों की मदद से तुम लोगों का कार्य करवाते हो और धन कमाते हो, वही भूत तुमको एक दिन वहीं मार देंगे। और महाराज एक दिन वही हुआ भी, लेकिन भागवत के द्वारा उनका कल्याण कराना था, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा था।
निमंत्रण पा करके परमेश्वर दास जी अपने शिष्य साधुओं के साथ भूतेश्वर पहुंचे, भागवत में सम्मिलित हुए, कीर्तन करवाए। उस दिवंगत जीवात्मा के उद्धार के लिए महाराज जी ने कीर्तन खुद किया। दूसरे दिन भागवत का भंडारा था, हलवाई भोजन तैयार कर रहे थे, तभी मंदिर की लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। हलवाई का लड़का दौड़कर लाइट ठीक करने के लिए मंदिर की छत पर चढ़ गया। कुछ मिनट बाद ही वो छत से नीचे बड़ी जोर से गिरा, जैसे उसको किसी ने पटक दिया हो। महाराज डॉक्टर को बुलाया गया। फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अभी यहाँ पर भूतों की शक्ति है, क्योंकि भूत यहाँ बहुत रहते थे, इन सब का उद्धार मुझे करना है। इसलिए फिर से भागवत का आयोजन महाराज जी ने किया और गुरु महाराज के चरणों में सब भक्त लोग पड़े कि अभी यहाँ हवन भी नहीं हुआ है और साधु संत भोजन नहीं करेंगे यदि आप नहीं करेंगे तो, इसलिए यहाँ सबका उद्धार आप करिए। महाराज जी ने सबके उद्धार के लिए भागवत तो कराया ही, अखंड कीर्तन कराए। उन सब बातों को मैं आपको आगे फिर विस्तार से सुनाऊंगा भक्तों। आज यहीं पर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।